नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने कॉम्पिटिटिव यात्रा पर। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर सीरीज का चौथा भाग। 3 भाग ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। तो चलिए, चौथा भाग का पहला प्रश्न। 5 नवंबर 2025 को बिहार किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि मनाई गई? प्रसिद्ध लोक गायिका बिहार की जिसे 5 नवंबर 2025 की पुण्यतिथि मनाई गई थी, वो कौन है? विंध्यवासिनी देवी, शारदा सिन्हा, सुभद्रा चौहान, शारदा देवी। उत्तर दोस्तों बी होगा, शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा जो कि बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी, छठ के गाने गीत गाया करती थी और बॉलीवुड में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। अगला प्रश्न, 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 20 नवंबर 2025, 15 नवंबर 2025, 22 नवंबर 2025 या 30 नवंबर 2025? उत्तर दोस्तों सी होगा, 22 नवंबर 2025। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदाता प्रतिशत कितना रहा? बिहार विधानसभा 2025 में कुल मतदाता प्रतिशत कितना रहा? 62.5%, 70.2%, 66.91% या 58.9%? उत्तर दोस्तों 6691% रहा। अगला प्रश्न, शतरंज में बिहार की पहली महिला FID मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? शतरंज में बिहार की पहली महिला FID मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? अंजलि राज, मरियम फातिमा, श्वेता कुमारी, रश्मि सिन्हा। उत्तर दोस्तों बी होगा, मरियम फातिमा। फाइड यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डेक ई चेक्स, उसका फुल फॉर्म होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता संपन्न करवाता है तथा ग्रैंड मास्टर का खिताब भी प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन सा राज्य देश में प्रथम रहा? राष्ट्रीय पोषण माह जो 17 सितंबर 16 से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक किया गया था संपन्न। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय पोषण माह चला था। उसमें कौन सा राज्य देश में प्रथम रहा? बिहार, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश? उत्तर दोस्तों बिहार होगा। इसका उद्देश्य था स्वस्थ नारी और सशक्त नारी, लोकल फॉर वोकल के जरिए पोषण जागरूकता से संबंधित जागरूकता फैलाना। अगला प्रश्न, पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? 15 अगस्त 2025, 2 अक्टूबर 2025, 6 अक्टूबर 2025, 14 नवंबर 2025? उत्तर दोस्तों सी होगा, 6 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट, पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? हिंद सेना पार्टी, युवा सेना, बिहार जनशक्ति, राष्ट्र सेवा दल? उत्तर दोस्तों ए होगा, हिंद सेना पार्टी। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? जमुई, मुंगेर, लखीसराय या खगड़िया? उत्तर दोस्तों लखीसराय होगा। लखीसराय में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है जो कि बैटरी पे आधारित है बिहार में। अगला प्रश्न, विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले शैलेश कुमार किस जिले के हैं? पटना, जमुई, गया या बांका? उत्तर दोस्तों बी होगा, जमुई के शैलेश कुमार हैं जो कि स्वर्ण जीते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स में, हाई जंप में तथा 800 मीटर दौड़ में। अगला प्रश्न, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित हुआ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र? उत्तर दोस्तों बिहार में पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? गंगा, फल्गु, पुनपुन या सोन? लक्ष्मण झूला जो कि ऋषिकेश में भी है, उसी के तर्ज पर बोला जा सकता है कि बिहार में भी उद्घाटन किया गया है एक नदी पे जो कि पुनपुन पे किया गया है। उत्तर दोस्तों सी होगा, पुनपुन नदी पे लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में बिहार किस जिले ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? कटिहार, पूर्णिया, अररिया या किशनगंज? उत्तर दोस्तों अररिया होगा, सी। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में इनोवेशन से रिलेटेड जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो जिला अररिया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि प्रति माह दी जा रही है? मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत जो बेरोजगार युवाओं हैं उनको कितनी राशि प्रदान की जा रही है? 500, 1500, 1000 या 2000? उत्तर दोस्तों 1000 होगा, आंसर सी, 1000 रुपीज दिया जा रहा है प्रति माह। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी या सहरसा? उत्तर दोस्तों ए होगा, पूर्णिया। पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया गया है, जिसे सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। लगभग यह 80% बिहार में ही इसके उत्पादन होती है। अगला प्रश्न, हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ? हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ? पटना, नालंदा, राजगीर या गया? उत्तर दोस्तों सी होगा, राजगीर। राजगीर में हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी, पटना, बोधगया या वैशाली? उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव हुआ था, इसका उत्तर दोस्तों होगा पटना। पटना में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री महिला रोजगार स्वरोजगार योजना शुरुआत कब की गई थी? मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 26 सितंबर 2025, 15 अगस्त 2025, 2 अक्टूबर 2025, 26 जनवरी 2026? उत्तर दोस्तों 26 सितंबर 2025 है। 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, दाशो दाशो शेरिंग तोबगे, दाशो शेरिंग तोबगे जो कि भूटान के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया है, वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? दोस्तों उत्तर इसका सी होगा, भूटान। भूटान के प्रधानमंत्री है दाशो शेरिंग तोबगे, जिन्होंने हाल में ही महाबोधि जो कि बोधगया में स्थित है, गया से 10 किलोमीटर दूर हेडक्वार्टर से, वहां पर वो भ्रमण किए थे। अगला प्रश्न, NIRF 2025 में IIT पटना को देश भर में कौन सा स्थान मिला? IIT पटना को देश भर में NIRF 2025 के अंतर्गत कौन सा स्थान मिला है? 25वां, 40वां, 36वां या 50वां? उत्तर दोस्तों सी होगा, 36th रैंक IIT पटना ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गया जिले के जयप्रकाश जिन्हें बिहार राज्य खेल सम्मान मिला है, किस खेल के कोच है? फुटबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स या कुश्ती? उत्तर दोस्तों तीरंदाजी होगा, बी। तीरंदाजी का कोच हैं ये जयप्रकाश जी, जो गया जिले के हैं, उन्हें राज्य खेल सम्मान से भी नवाजा गया था, वो तीरंदाजी के कोच हैं। अगला प्रश्न, खुर्दा महोत्सव का आयोजन मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ? आलमनगर, कुमारखंड, चौसा या मुरलीगंज? उत्तर दोस्तों सी होगा, सॉरी उत्तर कुमारखंड होगा। कुमारखंड में खुर्दा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जो मधेपुरा जिला के प्रखंड में हुआ है। अगला प्रश्न, बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, रजत या कोई नहीं? उत्तर दोस्तों सी होगा, रजत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी पर बन रहा भेंजा बकौर पुल, कोसी नदी पे बन रहा है भेंजा बकौर पुल किन दो जिलों को जोड़ेगा? सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, मधेपुरा या कटिहार, भागलपुर?
उत्तर दोस्तों मधुबनी सुपौल होगा। मधुबनी और सुपौल को भेजा बकौर पुल से जोड़ा जा रहा है, जो कि कोसी नदी पे बन रहा है। अगला प्रश्न, 91वां प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन थे? अशोक मेहता, तेज प्रताप, विजय चौधरी या अशोक चौधरी? उत्तर दोस्तों ए होगा अशोक मेहता। अशोक मेहता सबसे ज्यादा खर्च करने वाले विधायक थे। तो चलिए, इसी के साथ हमारा चौथा भाग समाप्त होता है। आगे भी हम लोग इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे आपके समक्ष बिहार करंट अफेयर से सीरीज और करंट अफेयर से रिलेटेड बीपीएससी में, जो कि काफी फायदेमंद होगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।